खोलो कॉपी खोलो। आज नरेशन के दूसरे भाग को हम लोग देखेंगे। नरेशन के दूसरे पार्ट में नरेशन पर आधारित जितने रूल को पढ़े हैं उस रूल में सभी रूल के उदाहरण को समझेंगे। सबसे पहला रूल हम लोग क्या पढ़े थे? जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। तो जैसे हम लोग उदाहरण में देखेंगे, राम से टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ से एक बात देखेंगे, या प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस? पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में टेंस का चेंजिंग होगा या नहीं होगा? होगा। जैसे यहीं पे होता राम says to me, comma inverted comma start, राम is my best friend। तो यहाँ से हम लोग एक बात को गौर करेंगे, क्या यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस? प्रेजेंट टेंस में टेंस का चेंजिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस में टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ पे पास्ट टेंस है तो टेंस का चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे जो आप बदलोगे वह क्या होगा? राम टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे क्या होगा? ही वाज। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो माय, और यहाँ पे क्या होगा? फ्रेंड। समझे? अब दूसरी बात, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। तो राम टेल्स और मी, उसके बाद दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब नो चेंज तो राम है तो राम ही, लेकिन यहाँ पे टेंस चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन पर्सन का चेंजिंग होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिज और बेस्ट फ्रेंड। यहाँ तक तो हम लोग समझे थे। अगर मान लो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो क्या करते थे? उसमें टेंस का चेंजिंग होता था या नहीं होता था? जब प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो इंट्रोगेटिव रहे या अफर्मेटिव रहे, कोई भी सेंटेंस रहे, तो उसमें टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। जैसे आप देखो, राम सेज टू मी, ठीक? यहाँ पे बताए थे आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, आर यू माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान दो, जो या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव रहे या अफर्मेटिव, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ध्यान देना है, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ पे आप क्या बना रहे होगे? तो इंट्रोगेटिव है, इसीलिए आप से को या सेज को आस्क या आस्क में बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? आस्क मी। और याद रखना, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले या वेदर का प्रयोग करते हैं, और क्यू के बदले क्यू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इफ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बदलोगे तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई, टेंस का चेंजिंग तो नहीं होगा, एम, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो हिज बेस्ट फ्रेंड। जब आप ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना पाओगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को बना पाओगे, अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो टेंस का चेंजिंग होगा। यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद बताए थे अगला नियम, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें टेंस का चेंजिंग नहीं होगा, उसमें टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस में जो टेंस का चेंजिंग नहीं होता है उस केस में क्या करते हो? तो उस केस में डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट को लिख डालते हैं। जैसे कहेंगे राम से टू मी 2 and 2 makes 4, या कहेंगे राम से टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, या द अर्थ मूव्स राउंड द सन, या द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ से हम लोग समझे, यूनिवर्सल ट्रूथ तक जान चुके थे। एक और नियम जाने थे, क्या? जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस
में ऑब्जेक्ट की चर्चा नहीं हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकंड पर्सन के रूप की चर्चा हो, तो इस केस में क्या करते हैं, आप अपने मन से सेकंड पर्सन के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में आप मी का प्रयोग करें और उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन का चेंज करते हैं। यहाँ तक देख लिए थे। अब हमें देखना है आज का नया नियम क्या। नया नियम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? Imperative sentence। इंपरेटिव सेंटेंस में नरेशन का चेंजिंग कैसे होता है? इंपरेटिव सेंटेंस में नरेशन का चेंजिंग कैसे होता है? तो हाउ टू चेंज नरेशन इन गिवन रिपोर्टेड स्पीच आर इन द फॉर्म ऑफ imperative, then we have to consider and then conclude this। जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट पास्ट टेंस टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव हो, इंपरेटिव हो, तो डीएन से आईएन में बदलने के नियम, डीएन से आईएन में बदलने के नियम, तो डीएन से आईएन में बदलने के नियम जो पढ़ेंगे, तो इससे पहले तो हम लोग एक बात जानेंगे, जो इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। इंपरेटिव सेंटेंस में बेसिक रूप से आप पहले जान चुके हैं। जैसे मान लो यहाँ पे जो आरएस के सेंटेंस में इंपरेटिव होगा, आरएस का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ चुके थे, जो इंपरेटिव सेंटेंस में नो सब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो मतलब यह किस स्ट्रक्चर पर आधारित होगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित होगा। दूसरी बात बताए थे, अगर मत लगा रहे तो किस चीज का प्रयोग करो? डोंट प्लस V1 का प्रयोग करो। तीसरी बात बताए थे, जब सेंटेंस में सिर्फ वर्ब हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? V1। जैसे करो, डू, बोलो, स्पीक, जाओ, गो, आओ, कम, पढ़ो, रीड। ठीक इसी प्रकार जब सेंटेंस में अनुरोध की चर्चा हो तो आप प्लीज या काइंडली का प्रयोग करोगे, फिर यह स्ट्रक्चर किस पर हो जाएगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट पर होगा। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पैटर्न है, जो आपको कहाँ आएगा? डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस कैसा होगा? पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, इसमें टेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में आपको कोई ऐसा खास टेंस का प्रयोग नहीं होता है। जनरली इस बात को आप ध्यान रखें, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्रेजेंट फॉर्म में, मतलब यह प्रेजेंट सेंस को डिनोट करता है। जैसे कहेंगे कार साफ करो, क्लीन द कार। जैसे कहेंगे कार यहाँ लाओ, ब्रिंग अ कार। जैसे कहेंगे एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात को समझे, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस कहाँ का होता है? रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कहाँ होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले इन्वर्टेड स्पीच का सेंटेंस, वेरी गुड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में तो रिपोर्टिंग वर्ब भी होता है, तो रूल नंबर पहला याद रखना है, सेड को आवश्यकता अनुसार, मतलब आप अपनी आवश्यकता अनुसार बदलोगे। सेड को आवश्यकता अनुसार किस में बदलना है? टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड। वेरी गुड।
ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, परमिशन, डिजायर्ड, ईटीसी में बदलो, रिक्वेस्टेड में बदले। ठीक है। दूसरी बात, किसको उड़ा देते हैं? टू को उड़ा देते हैं। वेरी गुड, टू को उड़ा देते हैं। तीसरी बात बताओ, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो टू का प्रयोग करते हो कब? तो जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट या V1 या प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित हो। मतलब जब आप टू का प्रयोग कर रहे होते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बदले, तो या तो उस स्ट्रक्चर का पैटर्न V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा या V1 होगा या प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के बदले, जैसे यह पॉइंट नंबर ए हुआ तो यह पॉइंट नंबर बी हुआ, जब आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले नॉट टू का प्रयोग करें, नॉट टू का प्रयोग करते हैं कब? तो जब डोंट प्लस V1 से शुरू हो। ठीक है। कौन शुरू हो? तो रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है। यहाँ से तो इसको क्लियर किया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो तो उस प्लीज या काइंडली को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उड़ा देते हैं। यहाँ पे लिखोगे प्लीज या काइंडली को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उड़ा देते हैं। क्या करते हैं? उड़ा देते हैं। इसमें टेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगली बात लिखेंगे, आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं? आवश्यकता अनुसार पर्सन का चेंजिंग करते हैं। आवश्यकता अनुसार पर्सन का चेंजिंग करते हैं। मतलब पर्सन का चेंजिंग होता है, लेकिन इसमें टेंस से कोई लेना देना नहीं। सबसे लास्ट बात, अंत में क्या करते हैं? अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक तो नियम लिख लिए थे। अरे लिख लिया था ना इसको, इस पे आधारित सब बात को समझ चुका था। तो इस पर आधारित हम लोग आज उदाहरण के बारे में जानेंगे, जो यह स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है और कैसा होता है। तो ये लिखने की आवश्यकता है या नहीं? लिखने चलिए तो नहीं लिखा के छे सब आदमी। तो यहाँ तक छाप लिए। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर पे आधारित उदाहरण को देखेंगे। तुम लोग बोलोगे, हम लिखेंगे। और यह कैसे क्या होता है, इस नियम को बार बार क्या करना है? पढ़ना है, ना कि रटना है। अब यह जान चुके हो, जो नरेशन में तुम्हें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में विशेष रूप से अगर जानते हैं तो निश्चित तौर पे नरेशन आसानी से बना पा रहे होते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, राम से टू मी, और जैसे कहेंगे बउआ डू इट, तो तुम क्या कहोगे? यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करेंगे या नॉट टू का? टू का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे डोंट से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है सेंटेंस। तो यहाँ पे यह इंपरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो चेंजिंग करना होगा वह आवश्यकता अनुसार करेंगे। तो याद रखना है, जैसे राम से टू मी डू इट, मतलब राम मुझे कह रहा है कि इसे करें। तो यहाँ पे हो सकता है राम मुझे आदेश दे, तो ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हो सकता है राम मेरा दोस्त हो, तो टोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यह तुम पे निर्भर करता है कि आप सेड के बदले किस चीज का प्रयोग कर रहे हो, या सेड के बदले तुम क्या भावार्थ लगा रहे हो। अगर रेस्पेक्टिव सूचक में लगाओगे तो ऑर्डर्ड का, इरेस्पेक्टिव सूचक में लगाओगे जैसे मित्रवत लगाओगे तो टोल्ड का। तो यहाँ पे क्या होगा? राम
ऑर्डर्ड मी, यहाँ पे टू डू इट। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा रहता आपको फादर से टू मी, फादर से टू मी, और यहाँ पे लिखा रहेगा डू इट, तो यहाँ पे देखो इसमें हम टोल्ड का भी प्रयोग कर सकते थे, ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर सकते थे। लेकिन जब फादर आ जाए, मदर आ जाए, या अपने से बड़ा सेंस का आ जाए, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, टीचर, या मान लो ऑनर आ जाए, तो इस केस में आप सेड के बदले सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑर्डर्ड का प्रयोग करोगे रिस्पेक्टिव सेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर्ड मी टू डू इट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे कहेंगे राम से टू मी, राम से टू मी, और यहाँ पे कहेंगे प्लीज बाय अ पेन, मतलब राम ने मुझसे कहा कि एक कलम खरीदो। तो यहाँ पे देखो यह प्लीज लगा के सेंटेंस में रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है। प्लीज रहे या काइंडली रहे, इस केस में सेड के बदले आप आंख मूंद के किस चीज का प्रयोग करोगे, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम रिक्वेस्टेड मी टू। अभी प्लीज या काइंडली क्या होता है, उड़ जाता है, यहाँ पे क्या होगा, बाय अ पेन। वेरी गुड। जैसे यहाँ पे रहता सीता से टू मी, सीता से टू मी, और यहाँ पे लिखा रहता डोंट टीज द डॉग, मतलब कुत्ता को मत छेड़ो। तो इसका मतलब है यह सेंटेंस डोंट टू से स्टार्ट है, तो यहाँ पे नॉट टू या टू, नॉट टू, इन्वर्टेड कॉमा के बदले नॉट टू। तो यहाँ पे सीता ने मुझसे कही कि कुत्ता को मत छेड़ो, तो इस सेंस में ऐसा भी हो सकता है ऑर्डर्ड भी दे, बड़ा हो तो ऑर्डर देगा, हो सकता है मान लो दोस्त हो तो एडवाइस भी दे, हो सकता है कहे भी। तो यहाँ पे सीता के बदले आप थ्री ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो सीता टोल्ड मी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट टू टीज द डॉग। अब याद रखना यहाँ पे डोंट को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। यहाँ तक समझे, इस उदाहरण को छापो। टाइम ज्यादा नहीं ले, जल्दी जल्दी देखिए। लिख लिए? नरेशन में एक फकरा पढ़े थे हम लोग, क्या? पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ड, पाठक गण लो, और दूसरा चेंज सात कंजक्शन का, हाँ सात संयोजक कंजक्शन का, हाँ रखना होगा अधिक ध्यान। दूसरा चेंज प्रनाउन, तीसरा टेंस का ज्ञान। तो दूसरा चेंज क्या है, प्रनाउन, और तीसरा क्या है, टेंस का ज्ञान। चौथा चेंज है खास शब्द, फिर फॉर्म का ज्ञान। तब बताए थे क्या, मतलब इस बात को तुमने बताए थे, पहला चेंज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ड, पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ड, पाठक गण लो जान, सात संयोजक कंजक्शन का रखना होगा अधिक ज्ञान। दूसरा चेंज प्रनाउन, तीसरा टेंस का ज्ञान, चौथा चेंज है फॉर्म का ज्ञान। अब यहाँ पे एसर्टिव में सेटल है आपका दैट कंजक्शन साथ कहलाता, आस्क इंक्यूबर इंट्रोगेटिव आवे, वेदर को साथ लावे। वेरी गुड।
उसके बाद जब कभी एडवर्ब प्रोनाउन से हाँ, प्रश्न जब कभी एडवर्ब प्रोनाउन से प्रश्न होता, बिना कंजक्शन वाक्य खंड जुड़ जाता। वाह 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 वाह, याद हो गया, यहाँ तक लिख लिए, इस बात को समझ पाए। अब इस पर आधारित सवाल को बना लोगे। अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अब हम लोग अगले नियम की ओर प्रस्थान करेंगे। जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, पाओ पास्ट टेंस में हो, ठीक, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस की चर्चा हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस की चर्चा हो, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की चर्चा हो तो डीएन से आईएन में बदलने का नियम, आईएन में बदलने का नियम, तो डीएन से आईएन में बदलने का नियम क्या है? तो रूल नंबर 1 याद रखना है। रूल नंबर 1 में जैसे हम देखो एक उदाहरण लिख के दिखाते हैं। राम सेड टू मी, यहाँ पे कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आपकी आयु लंबी हो। याद रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आपकी आयु लंबी हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ हाइफन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना पड़े थे, परे डिजायर बलस विश ऑप्टेटिव के 4 संयोजक दैट लगाकर करना खुद विचार। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले फिर दैट का प्रयोग करोगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले फिर दैट का प्रयोग करोगे। जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलोगे, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप कहाँ बदलोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलोगे। तो इस सेड के बदले आप क्या करोगे, सेड को अब ये पढ़े परे डिजायर बलेस या विश में बदलते हैं, बलेस या विश में बदलते हैं। सेड के बदले क्या करते हैं, परे डिजायर बलेस विश में बदलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, टू को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, टू को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, ठीक। तीसरी बात याद रखना, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का, हाँ वेरी गुड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात, चौथा बात, तो याद रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहाँ बदलते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और आवश्यकता अनुसार पर्सन और टेंस का चेंजिंग करते हैं, आवश्यकता अनुसार पर्सन और टेंस का चेंजिंग करते हैं। तो पर्सन और टेंस का चेंजिंग करते हैं, टेंस का चेंजिंग करते हैं, ठीक है। और अंत में क्या करते हो, का प्रयोग करते हैं। मतलब एक बात समझ में आया, इनडायरेक्ट नरेशन के अंत में हमेशा किस चीज का प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का। हाँ, तो अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ उदाहरण को देखेंगे, आराम से इस बात को जानने की चेष्टा करेंगे जो कैसे, क्या, क्यों, कब, कैसा चेंजिंग होता है। जैसे मान लो यहाँ पे दे रहा है राम से टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। बोलो यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं या अभिशाप दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अभिशाप देते तो उसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते, कर्स का प्रयोग करते। कर्स मीन्स अभिशाप, किसी को श्राप देना है। तो यहाँ पे जो लिखा है राम से टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। और चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो यह तो आशीर्वाद वाला सेंटेंस है, तो इस सेड के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, ब्लेस का प्रयोग करेंगे। तो राम ब्लेस्ड मी दैट,
अब यहाँ पे इसको अफर्मेटिव बनाओगे तो यू में लिव लॉन्ग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे आई। अब बताए थे मी को माइट में बदलते हैं, कैन को वुड में बदलते हैं, सेल को विल को वुड में बदलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आई माइट लिव लॉन्ग, यह कंफर्म हो गया। जैसे यहाँ पे रहता राम, राम से टू लता, लता, ठीक, और यहाँ पे लिखा रहता मे यू डाई, तुम मर जाओ, तो यहाँ पे मे यू डाई है, मतलब यह क्या व्यक्त कर रहा है, जो तुम मर जाओ। या यहाँ पे होता है मे यू गो टू हेल, मतलब तुम कहाँ जाओ, नर्क में जाओ, तो इस केस में क्या होगा, सेड के बदले कर्स का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, राम कर्स लता दैट। अब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे तो यू में डाई, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो सी माइट डाई। समझ पाए, छपो। अब नेक्स्ट बात नेक्स्ट वीडियो में